Hi friends, myself Manoj Gurjar. Today's our topic is ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में हम पढ़ेंगे क्या, ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका कोर्स और रिलेशन देख लिया था। ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझेंगे एक डायग्राम से। डायग्राम यदि हम इसका बनाएं तो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। देखो ये और ओरिजिन कहां से होती है, इसकी एराइज कहां से होती है, ये होती है रोस्ट्रम पार्ट ऑफ मेडुला। ये मेडुला का क्या, रोस्ट्रम पार्ट से एराइज होती है ये, ठीक है। रोस्ट्रम पार्ट से अराइज होने के बाद में यहां पे इसके ऐसे ये क्या है, ये सुपीरियर गैंग्लियन, ये इंफीरियर गैंग्लियन, और यहां पे देखो यहां पे ये होता है जुगुलर फोरामेन। मैं लिख देता हूं, देखो ये मेडुला, ये है मेडुला। हमने क्या कहा, ये अराइज कहां से होती है, रोस्ट्रम पार्ट ऑफ मेडुला, ये पोन्स, ठीक है। इसके बाद ये क्या, जुगुलर फोरामेन, ये क्या है, ये वाला है जुगुलर फोरामेन, वो भी लिख दो, जुगुलर फोरामेन, ये वाला, ठीक है। ये हो गया जुगुलर फोरामेन। और ये सुपीरियर गैंग्लियन या इंफीरियर गैंग्लियन, ठीक है, ये भी लिख दो। चलो सुपीरियर गैंग्लियन, सुपीरियर गैंग्लियन का एक और नाम होता है जुगुलर। सुपीरियर गैंग्लियन को दूसरा क्या है, जुगुलर गैंग्लियन ही बोलते हैं इसको, सुपीरियर या जुगुलर गैंग्लियन, जुगुलर गैंग्लियन, ठीक है। और ये इंफीरियर गैंग्लियन को बोलते हैं पेट्रस गैंग्लियन, इंफीरियर या पेट्रस गैंग्लियन, ठीक है। ये तो हो गई यहां तक की बात। इसके अलावा इसकी नीचे कोर्स की यदि बात करें, नीचे इससे एक ब्रांच निकलती है। देखो यहां ऊपर की साइड तो निकलेगी टिम्पेनिक ब्रांच, देखो ये ऐसे, ये तो हो गई इसकी टिम्पेनिक ब्रांच, ठीक है। नीचे एक ब्रांच निकलेगी यहां से, ठीक है, एक ब्रांच ये निकल गई, एक ब्रांच और निकाल दो, एक ब्रांच ये निकल गई, ठीक है। इसके अलावा 3 ब्रांच निकाल दो। देखो एक मिनट, ऐसे ऐसे करके एक ब्रांच तो निकल गई है इससे, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, ये इससे ब्रांच निकलते हैं। डायग्राम थोड़ा छोटा बन रहा है। ये टिम्पेनिक ब्रांच है, इसकी टोटल ब्रांच होती है 6। टिम्पेनिक ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच, टॉन्सिलर ब्रांच, लिंगुअल ब्रांच और कैरोटिड ब्रांच। देखो ये वाली जो ब्रांच है ना, ये वाली, इसे बोलते हैं टिम्पेनिक ब्रांच। ये है टिम्पेनिक ब्रांच, टिम्पेनिक ब्रांच, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है जैकबसन नर्व, इसे बोलते हैं जैकबसन नर्व, जैकबसन नर्व। ये फेरेंजियल ब्रांच, ये हो गई इसकी फेरेंजियल ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच, ठीक है। और ये वाली हो गई तीसरे नंबर पे, ये हो जाएगी, सॉरी ये मस्कुलर ब्रांच है, ये मस्कुलर, ये फेरेंजियल ब्रांच, ठीक है। ये हो गई मस्कुलर ब्रांच, ये फेरेंजियल ब्रांच, ठीक है। फेरेंजियल ब्रांच के बाद इसका आएगी टॉन्सिलर ब्रांच, ये टॉन्सिलर ब्रांच है, ये वाली, ये हो गई इसकी टॉन्सिलर ब्रांच। इसके बाद में ये लिंगुअल ब्रांच, लिंगुअल ब्रांच, और 6 नंबर पे ये इसकी है कैरोटिड ब्रांच, ये है इसकी कैरोटिड ब्रांच, ठीक है, कैरोटिड ब्रांच है। ये तो हो गई इसकी ब्रांच टोटल। कितनी ब्रांच है, 6 ब्रांच है इसकी। अब इनको याद करने की यदि ट्रिक बताएं, देखो टिम्पेनिक ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच, टॉन्सिलर ब्रांच, लिंगुअल ब्रांच और कैरोटिड ब्रांच। इनको याद करने की ट्रिक मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहां पे, फिर टॉन्सी ने मस्ट टिम्पेनिक कार्ली, ट्रिक देख लो, फिर टॉन्सी ने मस्त टिम्पेनिक कार्ली,
टिम्पेनिक कार्ली। ठीक है, फिर से हो जाएगा फेरेंजियल ब्रांच, टॉन्सी से टॉन्सिलर ब्रांच, मस से मस्कुलर ब्रांच, टिम्पेनिक ब्रांच, कैरोटिड ब्रांच और लिंगुअल ब्रांच। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। ठीक है, फिर फेरेंजियल ब्रांच, टॉन्सिलर ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच, टिम्पेनिक ब्रांच, कैरोटिड ब्रांच और लिंगुअल ब्रांच। अब हम इनके बारे में डीप स्टडी करेंगे। इधर जो टिम्पेनिक ब्रांच जो है, ये ब्रांच होती है इंफीरियर गैंग्लियन की। ये इंफीरियर गैंग्लियन से निकल रही है। ये ब्रांच किसकी है? इंफीरियर गैंग्लियन की। ये जाती कहां पे? ये जाती है, एंटर करती है मिडिल ईयर में। किसके थ्रू जाएगी? टिम्पेनिक कैनालिकुलस के थ्रू। ये मिडिल ईयर में एंटर कर जाती है टिम्पेनिक कैनालिकुलस के थ्रू। ठीक है, और ये पार्टिसिपेट करती है, टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टिम्पेनिक प्लेक्सस। ये क्या है? यहाँ पे टिम्पेनिक प्लेक्सस के फॉर्मेशन में क्या है? पार्टिसिपेट होगी। ठीक है, टिम्पेनिक प्लेक्सस के फॉर्मेशन में क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ पे ये टिम्पेनिक प्लेक्सस है। ठीक है, टिम्पेनिक प्लेक्सस है ये हो गया टिम्पेनिक प्लेक्सस। टिम्पेनिक प्लेक्सस, ठीक है, टिम्पेनिक प्लेक्सस है। यहां पे ये लेसर पेट्रोसल नर्व का ये हाइटस है। देखो ये लेसर पेट्रोसल नर्व का हाइटस है। और यहां पे होता है, देखो ये है, ये क्या है? फोरामेन ओवल। और यहां पे ये ओटिक गैंग्लियन में जाएगा। ये हो गया ओटिक गैंग्लियन। ये क्या है? ओटिक गैंग्लियन। ये ओटिक गैंग्लियन, ये फोरामेन ओवल। ये क्या है? फोरामेन ओवल। ठीक है, और ये हाइटस है, लेसर हाइटस, हाइटस ऑफ लेसर पेट्रोसल नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व। हम बात कर रहे थे टिम्पेनिक ब्रांच की। हमने क्या कहा? टिम्पेनिक ब्रांच जो है इंफीरियर गैंग्लियन की ब्रांच होती है, एंटर कर गई मिडिल ईयर में टिम्पेनिक कैनालिकुलस के थ्रू और टिम्पेनिक प्लेक्सस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। इसके फाइबर कहां डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इसके फाइबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मिडिल ईयर में, ऑडिटरी ट्यूब में, ठीक है, मेस्टर्ड एंट्रम में और ईयर सेल में। उसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो इसके जो फाइबर होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कहां होते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहां पे? मामा। ट्रिक है मामा। ठीक है, M4 याद करेंगे मिडिल ईयर, A4 याद करेंगे ऑडिटरी ट्यूब, M4 मेस्टर्ड एंट्रम और A4 ईयर सेल। ठीक है, ये हो गए इसके फाइबर, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें होता क्या क्या है। इसमें प्री गैंग्लियोनिक सिक्रेटोमोटर फाइबर होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं। टिम्पेनिक ब्रांच में प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर है वो कहां तक जाते हैं? ओटिक गैंग्लियन तक रिले करते हैं और कहां जाएंगे? पैरोटिड ग्लैंड में जाते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर होते हैं वो ज्वाइन करते हैं ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व को और कहां जाते हैं? पैरोटिड ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी टिम्पेनिक ब्रांच की बात। ठीक है, अब हम बात करें मस्कुलर ब्रांच की। मस्कुलर ब्रांच देखो ये क्या है? सप्लाई करेगी मसल एक स्टायरोफेरेंजियस मसल को। ये किसे सप्लाई करेगी? स्टायरोफेरेंजियस मसल को, फेरेंजियस मसल को। ठीक है, ये हो गई मस्कुलर ब्रांच के बाद। फेरेंजियल ब्रांच पे आ जाइए। फेरेंजियल ब्रांच जो होगी फेरेंजियल प्लेक्सस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और इसके फाइबर डिस्ट्रीब्यूट कहां होते हैं? फेरिंग्स और पैलेट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां इसके फाइबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पे? फेरेंजियल प्लेक्सस। फेरेंजियल जो प्लेक्सस होता है उसके फॉर्मेशन में ये क्या है? पार्टिसिपेट करती है फेरेंजियल ब्रांच। और इसके फाइबर कहां डिस्ट्रीब्यूट है? म्यूकस जो होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन फेरिंग्स की और पैलेट की, वहां पे फेरेंजियल ब्रांच के जो फाइबर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। टॉन्सिलर ब्रांच, ये देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, टॉन्सिल को सप्लाई करेगी। टॉन्सिल को सप्लाई करेगी। ये सप्लाई करेगी टॉन्सिल को। ठीक है, किसे सप्लाई करेगी? टॉन्सिल को सप्लाई करेगी। इसके अलावा ये ज्वाइन करती है लेसर पेट्रोसल नर्व से। किससे ज्वाइन करती है? लेसर पेट्रोसल नर्व से। और ये क्या बनाती है? प्लेक्सस बनाती है। और वो प्लेक्सस डिस्ट्रीब्यूट कहां होता है? वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉफ्ट पैलेट में और पैलेटोग्लोसल आर्च में। ठीक है, हमने कहा कि टॉन्सिलर ब्रांच टॉन्सिल को सप्लाई करती है। ठीक है, और ये लेसर पेट्रोसल नर्व से ज्वाइन होकर के एक प्लेक्सस बनाती है और उस प्लेक्सस के फाइबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सॉफ्ट पैलेट में और पैलेटोग्लोसल आर्च में। अब आ जाइए लिंगुअल ब्रांच पे। लिंगुअल ब्रांच जो होती है ये कैरी करती है टेस्ट सेंसेशन को और जनरल सेंसेशन को। कहां से? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग प्लस सर्कमवेलेट पेपिला। ठीक है, हमने क्या कहा कि लिंगुअल जो ब्रांच है, लिंगुअल ब्रांच क्या लेके जा रही है? टेस्ट सेंसेशन और जनरल सेंसेशन लेके जा रही है।
कहां से लेके जा रही है? पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग प्लस सर्कमवेलेट पेपिला से। इसके बाद हम बात करें कैरोटिड ब्रांच। कैरोटिड ब्रांच डिसेंड करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। कहां डिसेंड करती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। और सप्लाई किसे करती है? ये सप्लाई करती है कैरोटिड साइनस को और कैरोटिड बॉडी को। ये हो गई इसकी क्या है ब्रांचेज की बात। कितनी ब्रांच थी इसकी? 6 ब्रांच। इसके अलावा हम देखते हैं, देखो सुपीरियर और जुगुलर जो गैंग्लियन था और इंफीरियर गैंग्लियन था। सुपीरियर गैंग्लियन की बात करें, ये सिचुएटेड होता है ग्रुप के अपर पार्ट में। ग्रुप जो है उसके अपर पार्ट में ये लोअर पार्ट में, ये इससे अटैच है इंफीरियर गैंग्लियन से। और ये सुपीरियर गैंग्लियन क्या ब्रांचलेस होता है, जबकि इंफीरियर गैंग्लियन जो होता है वो ब्रांच देता है। ठीक है, ब्रांच जो होती है कन्वे करती है क्या? गैस्टेटरी। जो इंफीरियर गैंग्लियन की बात कर रहे हैं हम, इंफीरियर गैंग्लियन जो ब्रांच दे रहा है इसकी वो ब्रांच कन्वे करती है इंफीरियर गैंग्लियन की जो ब्रांच किससे करेंगी कन्वे? गैस्टेटरी और टैक्टाइल सिग्नल्स को। किसके थ्रू? ये टंग से। हमने कहा कि ये क्या है? गैस्टेटरी सिग्नल को लेके जाएगा टंग से इंफीरियर गैंग्लियन में। अब हम इसकी जो ब्रांच और डिस्ट्रीब्यूशन है उसे क्या क्विकली समराइज करते हैं। हमने क्या कहा कि जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व वो अराइज होती थी रोस्ट्रम पार्ट ऑफ मेडुला से। ठीक है, इसमें 2 गैंग्लियन थे, सुपीरियर गैंग्लियन था, इंफीरियर गैंग्लियन था। सुपीरियर गैंग्लियन अपर पार्ट में होता है, ब्रांचलेस होता है। इंफीरियर गैंग्लियन जो होता है लोअर पार्ट में होता है, ब्रांच देता है। और जो ब्रांच कन्वे करती है गैस्टेटरी सिग्नल फ्रॉम टंग। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी 6 ब्रांचेज की। टिम्पेनिक ब्रांच, मस्कुलर, फेरेंजियल, टॉन्सिलर, लिंगुअल और कैरोटिड ब्रांच। उनको याद कैसे किया था? याद किया था फिर टॉन्सी ने मस्त टिम्पेनिक कार ली। फिर से फेरेंजियल ब्रांच, टॉन्सिलर ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच, टिम्पेनिक ब्रांच, कार से कैरोटिड और ली से लिंगुअल ब्रांच। फिर हमने बात की इन ब्रांचेज के बारे में। टिम्पेनिक ब्रांच की बात की। टिम्पेनिक ब्रांच जो होती है ये इंफीरियर गैंग्लियन की ब्रांच होती है, मिडिल ईयर में एंटर करती है थ्रू टिम्पेनिक कैनालिकुलस। और ये क्या है? टिम्पेनिक प्लेक्सस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। इसके जो फाइबर है वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे मामा से याद करेंगे। M4 मिडिल ईयर में, ऑडिटरी ट्यूब में, मैस्टोइड एंट्रम में और ईयर सेल में। ठीक है, इसमें 2 तरह के फाइबर होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर है वो सेक्रेटोमोटर होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड में जाते हैं और किस में रिले करते हैं? ओटिक गैंग्लियन में। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं टिम्पेनिक ब्रांच के वो ज्वाइन करते थे ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व से और कहां जाते थे? ग्लैंड में चले जाते थे। मस्कुलर ब्रांच सप्लाई करती है स्टायरोफेरेंजियस को। फेरेंजियल ब्रांच ये फेरेंजियल प्लेक्सस बनाने में पार्टिसिपेट करती है। टॉन्सिलर ब्रांच ये टॉन्सिल्स को सप्लाई करती है। लिंगुअल ब्रांच की बात करें, लिंगुअल ब्रांच जो होती है कैरी करती है टेस्ट सेंसेशन को और जनरल सेंसेशन को फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग प्लस सर्कमवेलेट पेपिला। कैरोटिड ब्रांच की बात करें, ये क्या डिसेंड करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और सप्लाई करती है कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी को। इस तरह से ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपका टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।